टेक्निकली के सामने हम इस तरह से खेलते हैं। मिडफील्ड में टाइगर बड़ी ही चपलता से खेलता है और थोड़ा अजीब दिखता है। चेहरा भले ही अजीब हो, पर सैमिंग को हंसी नहीं आती। टेक्निकली की मिडफील्डर जॉन जे जॉनसन जूनियर का टाइगर से कोई मुकाबला नहीं है। कैप्टन रास्टा के आगे टेक्निकली का कैल कोवाल्स्की पानी भरता है। देखने जाओ तो हमारे सारे प्लेयर्स टेक्निकली से बेहतर हैं, लेकिन अब नहीं। और ये है हमारी सबसे नई हाइलाइट। तुम्हें इस पर काम करना होगा। शेख के आखिरी परफॉर्मेंस को देखकर कई क्रिटिक्स का सवाल है, अगर तुम अपने क्लब के लिए गोल नहीं बना सकते तो फिर तुम सुपर लीग में क्यों हो? हमारे टेक्निकालिस के पिछले मैच में चिपर्सन कहीं नहीं था। वो इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे ऐसा कुछ सोचना ही होगा जिससे मैं उसे एक कदम आगे निकल सकूं। ये कीमती चीजें एलए ले जाई जाएंगी और उसी दौरान सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली के साथ खेलने वहां आए होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल को लॉस एंजलिस के म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम में प्रदर्शित किया जाएगा। वो मैनुअल सुपर स्ट्राइकर्स की सबसे अनमोल यादगार है। स्ट्राइकरलैंड कुछ वक्त के लिए वो मैनुअल म्यूजियम को दे रहा है। खुशकिस्मती से सुपर स्ट्राइकर्स को उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी वक्त आते होंगे। मेरे पास अपने छोटे एल्यूमिनियम साथी के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। फैच। जल्द ही सारे टेक्निकली प्लेयर्स तुम जितने ही डरावने हो जाएंगे। चक्की फ्लाइट 232 अब लैंड कर रही है। लॉस एंजलिस शहर सुपर स्ट्राइकर्स का स्वागत करता है। हाँ, मुझे लगता है ये वाला उन्होंने मेरे लिए रखा है, क्योंकि कुछ सालों बाद मुझे एक्टर ही तो बनना है। वक्त हो गया है एक नई टीम, एक नए तरीके, एक नए ऑर्डर का। सुपर लीग को इंतजार है टेक्निकली की जीत का। क्या ये पैंतरे असली है? टेक्निकली वाले इससे पहले ऐसा कभी नहीं खेले। यार ट्रिक फोटोग्राफी है, मत भूल हम हॉलीवुड में हैं। आखिर ये टीम इतनी बदल कैसे गई? 11 हीरोज, एक टीम टेक्निकली। फिक्र मत कर शेख मेरे दोस्त, कोच ने हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया हुआ है। पहले से बेहतर हो रहे हो शेख। इन पुतलों को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से शायद तुम्हें अपने कंसंट्रेशन पर काम करना चाहिए। सच तो यह है कि टेक्निकली का सामना करने के बाद से मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिर्फ एक ही मैच में चिपर्सन लेजेंड बन गया है। एक गेम से कोई लेजेंड नहीं बन जाता शेख। क्लाउस बिल्कुल
सही है शेख। सुपर स्ट्राइकर्स के पास इतिहास और तजुर्बों का खजाना है। इस बात का मुकाबला टेक्निकली वाले कभी नहीं कर सकते। तुम मेरा मतलब कल सुबह समझ जाओगे। कल रात के मैच से पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह देखने जाने वाले हैं। कोच, हम तो पहले ही वॉक ऑफ फेम वाले मेरे स्टार को देखा है। इनका मतलब है म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। वाह! सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल में सबसे पहले सुपर स्ट्राइकर्स के 11 ओरिजिनल मूव्स हैं और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। कोच! कोच, मैं सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल से सारे मूव सीख लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं शेख, जो बीत गया उसे वहीं रहने दो। लेकिन कोच, तुम जानना चाहते हो एक कमाल का प्लेयर कैसे बनता है? जरा अपने आसपास देखो। हाँ कोच, समझ गया। कहते हैं कि उस जैसा गेम फिर कभी नहीं खेला जहाँ जाता है कंट्रोवर्सी उसका पीछा करती है। ऐसी चोट जिसने उसके पूरे करियर पर दाग लगा दिया। एक ऐसा फैसला जिसे बाद में सुपर लीग बोर्ड ने नकार दिया था। एक्स्ट्रा टाइम में बचे हुए कुछ ही सेकंड्स में उसने स्कोर किया। सुपर लीग के कप को उठाने से बेहतर एहसास और कोई नहीं। फुटबॉल टीम का ये महान हीरो जो नंबर 11 की जर्सी पहनता था, उसे फुटबॉल के इतिहास में सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। वो किसी भी पोजीशन से खेल सकता था और उसे हर पोजीशन में कामयाबी मिलती थी। अगर मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन में कामयाबी मिले तो भी चलेगा। हेलो? बस झांक लेता हूं। क्या? वो तो बिल्कुल उसके पीछे टोनी वन का हाथ है। यार, तूने ये क्या किया? बाद में नॉर्थ, पहले हमें हब जाना होगा। जरा मुझे एक बात समझने दे। तू हमारे मैच के 1 घंटे पहले छुपके से हब में जाना चाहता है क्योंकि एक रोबोट डॉगी ने सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल चुरा लिया? बिल्कुल। और लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। उसे वहीं छोड़ दे नॉर्थ। हाँ, अपनी आत्मा को कोई पीछे छोड़ता है क्या? अगर हमने टोनी को ढूंढ लिया तो वो मैनुअल भी मिल जाएगा। हाँ, और बुक चुराने वाला उसका कमाल का रोबोट डॉगी भी है ना? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब ध्यान से सुनो। नॉर्थ, जरा ये देख जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ। लगता है जैसे वो भूत हो। भूत? रोबोट डॉगी? बिल्कुल। यार अब क्या कहेगा? रोबोट डॉगी के भूत की वापसी, वो भी लगातार। तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो और तुम हर महान प्लेयर के सारे मूव्स कर सकते हो। गुड डॉगी, बैठ जाओ। लाओ लाओ, मुझे तुम्हारी मेमोरी में कुछ नई जानकारी भरनी है। कभी सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव को जानने का मन हुआ है? अब सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल के सारे राज तुम्हारे होंगे, वो भी मुफ्त में। वो उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल के सारे मूव सिखा रहा है। उसका फायदा तो मुझे चाहिए था। फायदा? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? और रुको, अभी और भी है।
वाला समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ो। अब टेक्निकली के पास सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव के लिए एक जवाब होगा। अब तो वो जीत ही नहीं सकते। यार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं और मेरा बोर्ड एक एयरविंड में फंसे हैं, जासूसी करते हुए न जाने किसकी। चल शेख, अब यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं उस मैनुअल के बगैर यहाँ से नहीं। ओके चल निकल यहाँ से। यार एक बार में एक फैसला करना। तो अब शेख को ऐसा लगता है कि टोनी वन ने जादू से सुपर स्ट्राइकर्स के हर एक मूव को डाल दिया है अपने हिप्नो प्लेयर्स में। हर मूव को नहीं। शेख, क्या तुम्हारे हाथ में वो ट्रेनिंग मैनुअल का पेज है? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे कीमती खजाने को तबाह करने की कोशिश की। मैंने तो उस डॉगी को इसे चुराने की कोशिश करने से रोका था बस। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। मैं ये मूव जानता क्या? हूं। शेख, मैं ये मूव जानता हूं। सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। आप नंबर 11 है? आपको हमें ये मूव सिखानी होगी कोच। सिर्फ यही एक मूव है जो वन ने अपने प्लेयर्स के दिमाग में अब तक नहीं डाली है। शेख, इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फील्ड पर जाओ और इस मैच को खेलो वैसे जैसे तुम खेलते हो। वैसे मैक, अगर टेक्निकली अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में किए गए बातों पर खरे उतरे तो आज सुपर स्ट्राइकर्स को जीतने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगर वो सभी चिपरसन जितना अच्छा खेले तब भी सुपर स्ट्राइकर्स को मुश्किल होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल मामूली ही लग रहे हैं। देखा, वो सिर्फ जोश में है। मेरे ख्याल से ऐसा तो सब टीम के साथ होता है। और ये मैच शुरू। कमाल का टैकल। इस टैकल की स्टाइल ने मुझे गोलारे की याद दिला दी, सालों पहले की। वो याद है? इंटरेस्टिंग। इस मैच के हर पहलू पर टेक्निकली का कंट्रोल है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स की हर चाल पहले से ही मालूम है। लगता है टेक्निकली वाले काफी प्रैक्टिस करके आए हैं। मेरे प्लेयर्स तुम्हारे हर मूव्स जानते हैं सुपर स्ट्राइकर्स। साथ ही सुपर लीग की हर एक टीम का हर एक मूव भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और चिपरसन की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! चिपरसन ने मौके का फायदा उठाया। हो, इसके लिए तो बाकी के टेक्निकली प्लेयर्स उसे शाबाशी जरूर देंगे। लगता है इन्हें जश्न मनाना पसंद नहीं, फिर काम पर लग गए। हे दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यो, इन लोगों को हुआ क्या है? खेल तो अच्छा रहे हैं पर कितना अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल अजीब बन गए हैं, ज़ॉम्बीज़ जैसे। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो हिप्नोटाइज हैं। टोनी वन ने किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके सारे अच्छे मूव सिखाए हैं और हमारे सारे मूव्स भी। वैसे शेख, ये बात तू हमें अब क्यों बता रहा है? हे दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें शेख से माफी मांगनी चाहिए। उस चक चिपरसन को तो मैं सालों से जानता हूँ और इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आज वो अपनी तरह नहीं खेल रहा है। कोच, आपको हमें सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल वाला वो मूव दिखाना ही होगा। अब बस वही हमारी एक उम्मीद है। ठीक है, वो आसान है पर है जीनियस। स्ट्राइकर्स के खेल में एक नई एनर्जी आ गई है। आसान है पर है जीनियस।
और शेख ने आसानी से गोल बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। उस मूव ने तो टेक्निकाली वालों के होश ही उड़ा दिए। इस मैच का रुख सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगता है जैसे टेक्निकाली को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो लोग ये मूव कहाँ से लेकर आए? मैं उन्हें दिखाता हूँ। उन्हें लगता है वो मुझे हरा सकते हैं, पर वो गलत हैं। मैच का हाफ टाइम हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स ने टेक्निकाली को एक शानदार सरप्राइज मूव से चौंका दिया है। इस एक्शन रिप्ले के साथ तुम इस नए मूव को जल्द ही सीख जाओगे। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सुपर स्ट्राइकर्स काफी जोश में हैं। एक और बार। आसान है, पर है जीनियस। ओहो, इस बार नहीं। उन्हें इस मूव के बारे में पता कैसे चला? लगता है फिर से कुछ नया सोचना होगा। स्ट्राइकर्स का कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा है। हर तरफ बस एक ही टीम छाई हुई है, टेक्निकाली। जिपसन को फिर से एक मौका मिला। उसने शूट किया और ये गोल। टेक्निकाली के 2 गोल्स हो गए हैं। क्या ये बात अब सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ेगी? वो नई मूव जान गए कोच। कोई और मूव है? क्यों नहीं, मेरे पास कई मूव्स हैं। पर मैं तुम्हें एक भी नहीं दिखाने वाला। क्या? लेकिन हमें जरूरत है इसी वक्त। तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम लोग नकलची नहीं हो। नकल करके कोई भी महान प्लेयर नहीं बन सकता। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसे दोहराना चाहिए। टेक्निकाली के पास नया कुछ नहीं। वो सोच नहीं रहे, वो तो सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो वहां जाओ और ऐसा मैच खेलो जिनकी उन्हें उम्मीद ही ना हो। 1, 2, 3। इतिहास से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। कोच हर पोजीशन से खेलते थे। इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? 1 मिनट। हर पोजीशन से। कैप्टन, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ कुछ अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स ने अलग अलग पोजीशंस ले ली हैं। तो अब बताओ, सुपर स्ट्राइकर्स को ये आइडिया कहाँ से आया? सालों पहले हुए किसी सुपर लीग फाइनल से? मजाक मत करो ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आ रहा। अजीब बात है ना, कभी ये देखा नहीं। अजीब है। फिर भी कूल मूव है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है ना? शेख ने बॉल पास की जो को, और जो की बहुत ही बढ़िया किक, और ये गोल। टाइगर ने बॉल भेजी और ब्लॉक वही है शॉट लेने के लिए। टेक्निकाली मिडफील्ड से आगे बढ़ रहे हैं, पर उन्हें रोक लिया है शॉ ने। अरे बाप रे, लगता है कि अगर आप किसी सुपर स्ट्राइकर को नई पोजीशन में डालो तो वो आपको देगा एक नई मूव। कोई भी टेक्निकली प्लेयर अपना ऑपोजिट नंबर ढूंढ नहीं पा रहा। अब वो ब्लॉक आखिर वहां आगे क्या कर रहा है? यकीन नहीं होता। यकीन करो, ब्लॉक का एक बहुत ही बढ़िया गोल। लगा जैसे ये उसका रोज का काम है। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो एक चमत्कार कर दिखाया है। इस टीम ने तो आज यहाँ हब में अपना ही एक अनोखा इतिहास रच दिया है। मैं खाऊं? मैंने अभी अभी एक सपना देखा। क्या किया था? बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर लगता है तुम अब भी मेरे वफादार हो। बैठो, बैठ जाओ, दे दो, छोड़ो, मुझे वो बुक दे दो। गुड डॉगी।
न जाने वो बुक यहाँ कैसे आ गई। चलो आ जाओ मेरे पास, पापा के पास आओ, आ जाओ। आओ। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। गोली की शानदार कोशिश। ये बंदा तो गोलकीपिंग का सरताज है, सच में। मैक मैं तो बस उसी के बारे में पढ़ रहा था। मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा। ये बंदा रास्ते में आ रहा है कॉस्मोस के तीसरे सुपर लीग टाइटल और हमें मिलने वाली बेशुमार दौलत के बीच। तो सुपर स्ट्राइकर्स प्लस ये गोली इज इक्वल टू नो दौलत, पर सुपर स्ट्राइकर्स माइनस ये गोली इज इक्वल टू बेशुमार दौलत। बोलो, गोली को हटाओ। यार हमें डिफेंस की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ गोलीबो जो है, तू तो कमाल का है यार। तू ये कैसे कर लेता है गोलीबो? बस करना होता है इसलिए। पर ये जरूरी नहीं कि तुम करो। कल तुम सब सीख जाओगे कि गोली की जगह में होना कैसा लगता है। शायद तभी तुम इसकी थोड़ी कद्र करना सीखोगे। एक गोलकीपर को 4 रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन। सामने वाला जब तक स्ट्राइक की तैयारी करता है तब तक उसकी हर हरकत पर नजर रखो। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। दूसरा, इंस्टिंक्ट। सामने वाला बॉल किस तरफ शूट करेगा इस पर अपने दिल पर भरोसा रखो। तीसरा, रिफ्लेक्सेस। चुटकी बजाते ही पैंतरों को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। चौथा और आखिरी रूल, निडर होना। मन में डर की नहीं, सिर्फ जीतने की भावना रखो। गोली गोलकीपिंग को आसान दिखाता है, पर ऐसा है नहीं। अब वक्त है सुपर लीग के गोली को बाहर निकालने का। सुनो मेरा प्लान, हम उस पर टूट पड़ेंगे और फिर नीचे पटक देंगे। ठीक है, तुम सही हो, वो बहुत तगड़ा है। प्लान बी, हम वेटर्स की तरह तैयार होकर उससे लड़ेंगे। प्लान सी, कुछ नहीं करेंगे। ओहो, क्या हाल है निंजा? और बोलो, मुझे अपने मैच का इंतजार है दोस्तों। गोली, ये तो इत्तेफाक की बात है कि हम ऐसे यहाँ मिले हैं ना। गोली को मारो। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम तो राइवल्स हैं सुपर लीग के। बिल्कुल मेरे प्यारे दुलारे दोस्त, चलो तुम्हें घर ले चलें, ठीक है? घर? तुम्हें पता है ना वो कहाँ है? हाँ, लिटिलटन में। लिटिलटन? पर वो तो यहाँ से बहुत दूर। हे, तुम कुछ वक्त में ही ठीक हो जाओगे दोस्त। आया।
चलो तुम्हें तुम्हारी घर जाती बस में बिठा दूं। कॉस्मोस पिन पॉइंट स्ट्राइकर्स वाली एक तगड़ी टीम है। हमें इसमें गोली की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, पर साथ ही तुम सबको भी शानदार खेल दिखाना होगा। वैसे गोली से याद आया, आखिर वो है कहाँ? हाँ, क्योंकि गोली तो प्रैक्टिस के लिए कभी लेट नहीं होता है। कभी नहीं। हमें उसे ढूंढना होगा। तुमने अपना नाम क्या बताया? स्पेंसर, स्पेंसर पीआई, शेख का बेस्ट फ्रेंड और उसका खास पीआई। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद गोली अपने 2 दोस्तों के साथ चला गया। दोस्त? तुम्हें यकीन है? कौन थे? मुझे नहीं पता, कह रहे थे उसे घर ले जा रहे हैं। केला, याददाश्त, घर। शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। या! माफ कीजिएगा पर गोली घर पर नहीं है। नहीं है? मुझे तो लगा था मैंने केस सॉल्व कर लिया वो है। तो कल से ही घर पर नहीं लौटे हैं और मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। एल्बर्ट, मुझे लगता है कि गोली की याददाश्त चली गई है और उसे ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बात यह है कि किसी ने देखा नहीं सुना? हाँ, सुना कि गोली अपने घर जा रहा है। घर? वो सालों से तो यही रह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा वो और किस जगह को घर कहेंगे। सिवाय क्या? वैसे एक कमरा है जहां शायद आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाए। ग्रेट! चलो उसे देखते हैं। वैसे ये इतना आसान नहीं है। अगर कोई सुराग है जिससे पता चले कि गोली किसे घर कहते हैं तो वो वहां अंदर होगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप गोली के डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम के हर स्टेप को पूरा न कर लें। देखो, क्या हम बस इस ऑब्स्टिकल कोर्स को न करते हुए सीधे मेमोरी रूम में नहीं जा सकते? क्योंकि कल हमारा मैच है। गोली को शॉर्टकट लेना पसंद नहीं। तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो बेटा। तुम यहीं से हो? हाँ मैडम, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हें देखकर याद आती है। देखो, अभी याद था और अभी भूल गई। ऐसा होता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ? ओह, यहाँ लिटिलटन में मेरा घर आ गया। जब प्लेयर्स तुम्हारी तरफ आए तो उस पर लगे टारगेट्स को देखना है। कम ऑन शेख! बॉल्स को पकड़ने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करो शेख। अरे रुको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नाइट विजन। मैं तैयार हूं। ओके, अब तुम शुरू कर सकते हो। हम ये वाला बाद में फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है? इस कोर्स पर आपको अलग अलग दिशाओं से आते हुए बॉल्स को रोकने के लिए अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करना होगा। अच्छे गोलकीपर्स निडर होते हैं। जरा बच के!
तो इस तरह गोली अपने गेम की तैयारी करता है। हाँ, वो रोज इसी तरह तैयारी करते हैं शेख। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें इसी वक्त उस कमरे में जाना है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। रास्ता, तुमने शेख को देखा है? मैंने उसे आखिरी बार गोली के यहाँ जाते हुए देखा था कोच। उस जगह में ऐसी क्या बात है? अब हमारा एक गोली और एक स्ट्राइकर गायब है। उन दोनों का ही अब तक कुछ अता पता नहीं है। नोआ, मुझे लगता है कल की स्टार्टिंग लाइनअप में तुम्हें रहना होगा। अब इसे कर दिखा। गुड लक दोस्त। मेमोरी रूम को आपका इंतजार है। यस हमने कर दिया, हमने कर दिया। शेख, इसका कोई फायदा नहीं। मैच शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। हम अभी नहीं जा सकते स्पेंसर, मंजिल काफी करीब है। हे, देख गोली के बचपन की तस्वीर। हाँ, मेरे ख्याल से ये गोली की पहली होम टीम है। उसकी कौन सी टीम? उसकी होम टीम? एल्बर्ट, शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल काफी अटपटा हो गया है। गोली के ना होने से हर तरफ काफी टेंशन है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो जल्द ही लौट आए। चलिए हम सब एक पल के लिए मौन खड़े रहें और गोली की वापसी की कामना करें। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट? थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ यार। गोली गायब हो चुका है। सॉरी। वैसे यही वो जगह है, वो जगह जिसे गोली घर कहता है। यस! ओह कम ऑन, मुझे बस एक क्लू चाहिए, एक सुराग, किसी तरह का इशारा। और इशारा मिल गया। भूखे पेट की आवाज। गोलकीपिंग का तीसरा रूल, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। मैच का रोमांच एक बार फिर शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अपने सब्स्टिट्यूट गोलकीपर की काफी मदद कर रहे हैं। थैंक्स दोस्तों। कोई बात नहीं। अब तक बैकअप कीपर मर्डॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कितनी भीड़ है। एक्सक्यूज मी, जाने दो। एक्सक्यूज मी। किसे पता था मेरे भूखे पेट में इतनी इंस्टिंक्ट है। गोली, गोली। एक्सक्यूज मी, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। नहीं, तुम ही गोली हो। तुम्हारी याददाश्त चली गई। तुम सुपर स्ट्राइकर से हो। इसीलिए मुझे यह शहर इतना पसंद है। यहाँ लोग अच्छा मजाक करते हैं। मैं ये साबित करूंगा। अफसोस की बात है कि गोली आज यहाँ पर नहीं है। उसके होने से मैच का मजा कुछ और ही होता है, जो आज के मैच में नहीं है। उसका कोई जवाब ही नहीं। गोली? ये तो गोली है। मुझे यकीन है कि नोआ मर्डॉक को इंतजार है कॉस्मोस से दूर होने का। एक बुखार अटैक और वो आ गया नीचे। येलो कार्ड। उन्होंने चीटिंग की। निंजा को तो अभी रेड कार्ड मिलना चाहिए। ये बहुत गलत हुआ यार। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कोई गोलकीपर भी नहीं।
कोच, मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। यार, जब तूने पिछली बार गोलकीपिंग ट्राई की थी तो तुझे रोते हुए फील्ड से निकलना पड़ा था। ये तो मेरे गोली के घर में गोलकीपर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने से पहले की बात थी। हाँ, उसके बटलर ने मुझे कोचिंग दी। तो गोली के बटलर ने तुझे अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दी है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ये सच है कि गोली के घर में एक ट्रेनिंग कोर्स है और वो बहुत ही मुश्किल है। तो ये राज है हमारे गोली के इतने अच्छे होने का, हाँ? 1, 2, 3 मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ब्रेक के बाद अब शेख गोलकीपर बनकर आया है। वो पागल हो गए हैं क्या? बेचारे शेख को गोलकीपर बना दिया। अब शेख को दिखाते हैं एक गोलकीपर का काम कितना मुश्किल होता है। अरे निंजा का बेहतरीन टैकल। मुकाबला बराबरी का है। निंजा वर्सेस शेख। अब बस उसे एक दिशा चुननी है और डाइव करना है। वो 3 रूल्स क्या थे? नहीं, 4 रूल। नंबर 1 कुछ याद नहीं आ रहा। गोली कहाँ है? आई होप वो ठीक है। कॉस्मोस ने कमजोर गोलकीपर का पूरा फायदा उठाया है। ये सुपर स्ट्राइकर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक तो है ना शेख? ये तो सोचा तो उससे ज्यादा मुश्किल है। कोई और है दिमाग में? तूने ये काम खुद ही चुना है। तू हमारी इकलौती उम्मीद है यार, इसलिए या तो हार मान ले या फिर खड़े हो जा। शेख! उससे बोल मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे अभी यहाँ आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता यार। मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया हूँ। वो सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया है। नहीं, उससे कह ऑब्जर्वेशन, इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्सेस और निडर बनो। बस रिलैक्स करो और आराम से खेलो, डरो नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए ये काफी होगा शेख। वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आ पाएगा। वो हमारी मदद कर चुका है क्लाउस। ऑब्जर्वेशन, instincts, reflexes, निडर बनो। तुमने ट्रेनिंग पर काबू पा लिया है शेख। बढ़िया से ब्रेंडा, मैं सच कहूँ मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा बार बार देखने को नहीं मिलता मैक। मैच और रोमांचक होता जा रहा है। बॉल जो के पास, जो तेजी से बढ़ते हुए पास किया फाइटर को। फाइटर की शानदार किक और ये गोल। एक और गोल। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को अपनी बढ़त को बनाए रखना है। कमाल हो गया। शेख ने सुपर स्ट्राइकर्स को ये मैच जिता दिया। कौन है कमाल? मैं हूँ कमाल। वो अच्छी जगह है। यहाँ कौन रहता है? तू रहता है। अगर तुझे याद नहीं है तो जान ले, तू होनहार, कामयाब और अमीर है। वेलकम होम सर। थैंक्स। मैं एल्बर्ट सर। एल्बर्ट। कुछ मेहमान आए हैं सर। मेरा दोस्त। देखकर अच्छा लगा। तुम सब तो सुपर स्ट्राइकर्स हो। अरे हाँ, ये तो मुझे पता होना चाहिए। यार तू गया कहाँ था? हाय गोली। हाय। शेख। मैं हूँ शेख। ये बात तो सब जानते हैं ना, सिर पर फिर से मारने से याददाश्त लौट आती है।
क्या है, सच कह रहा हूँ। बॉस, तू आ गया। शेक, स्पेंसर, कॉस्मोस वाला मैच, हमें वहां पहुंचना होगा। बहुत देर हो गई, हम वो जीत गए हैं। सच में? हाँ, ये मुमकिन किया एल्बर्ट, एक मुश्किल ट्रेनिंग कोर्स और एक खास बंदे ने। कौन से बंदे ने? मैं कभी भी ये मूव ठीक से नहीं कर पाऊंगा। मैं हार गया। हे एस, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मैंने टीवी पर किसी को एक बढ़िया मूव करते हुए देखा और फिर मैं यहाँ आ गया, कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ? हाँ, ये मेरे दूसरे घर जैसा है। खैर, मैंने हर एक दिन उस मूव की प्रैक्टिस की। तुम्हें उसे सही करने में कितना वक्त लगा? मैं अब तक उसे अच्छी तरह सीख नहीं पाया। तुम सीख नहीं पाए? हाँ, पर मेरी कोशिश अब भी जारी है। एक दिन। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी तरह यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ शेक। यकीन करो। इस जगह के बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। हाँ? ये किस लिए है? किसी ने तुम्हें बताया नहीं? इसे तोड़ने वाले हैं। तोड़ने वाले हैं? नहीं, लेकिन ऐसा भला कौन करेगा? इनविंसिबल यूनाइटेड ने कम्युनिटी सेंटर खरीद लिया है। अब विंस और स्कारा उसे तुड़वाने वाले हैं। तो शायद वो बच्चों के लिए उससे बेहतर कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे, है ना? नहीं, वो वहाँ अमीर एथलीट्स के लिए डे स्पा बनाने वाले हैं। ए, तुझे पता है वहाँ मैनिक्योर का रेट क्या होगा? फाइटर तू भी ना। ठीक है, बहुत बुरा हुआ। अब मैं अपनी छुट्टी मनाने जा सकता हूँ? चाहे तो मेरी फ्री की एडवाइस ले ले। आज रात के तेरे टीवी अपीयरेंस के लिए थोड़ा फ्रेश रहना। हाँ, किसी को बात करने मत देना कम्युनिटी सेंटर की, और साथ ही विंस के उसे तोड़ने की। ठीक है, मैं तो चला। तुम सब छुट्टी में अच्छी तरह से आराम कर लेना। हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे ऑल स्टार्स फ्रेंडली के लिए। उसमें बहुत मजा आएगा। अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स का सामना होगा ऑल स्टार से, वो टीम जिसमें होंगे सुपर लीग के सबसे अच्छे प्लेयर्स। इस फ्रेंडली मैच के बारे में अपनी राय बताने आए हैं वो शख्स जो इस गेम की रग रग से वाकिफ हैं। स्वागत कीजिए शेख का। हाय एवरीबॉडी। थैंक्स रॉब। तो शेख, ये ऑल स्टार्स मैच जिसमें है सुपर लीग के 11 बेस्ट प्लेयर्स। ये है ऑल स्टार्स? अच्छा मजाक था, पर सच बताओ शेख, लोग कह रहे हैं कि तुम ये मैच नहीं जीत सकते। इस साल ऑल स्टार्स की टीम तगड़ी है, पर हम सिर्फ वहाँ मैच का मजा लेने जाएंगे। रिजल्ट क्या आता है फर्क नहीं पड़ता, बस जरूरी है कि हम हमारे फैंस को खुश करें। खुश करने से याद आया, हमारे यहाँ एक सरप्राइज गेस्ट हैं। अच्छा? वो ना ही सिर्फ एक मशहूर प्लेयर और अगले हफ्ते ऑल स्टार्स का मेंबर है, बल्कि पिछले सीजन में उन्होंने स्ट्राइकर को काफी परेशान किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है ऑल स्टार्स टीम का कैप्टन स्कारा। तुमसे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये? मैंने सोचा आने वाले मैच के बारे में हम थोड़ी गपशप कर लें। शांत रहे। अब मैं क्या कहूं रॉब, ऑल स्टार्स तो इन सुपर स्ट्राइकर्स को धूल चटाने वाले हैं। इतनी हिम्मत, एक डे स्पा बनाएगा? स्टार्स कभी कोई मैच नहीं हारे और इस शायद यही मौका है सब कुछ ठीक करने का। सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने का तो चांस ही नहीं है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है स्कारा? पक्का यकीन है। कितना यकीन है? 500% यकीन। ठीक है, इतना यकीन कि तुम कम्युनिटी सेंटर के लिए खेलोगे? हाँ? मैं स्कारा, अब बताओ तुम्हें कितना यकीन है? फंसना नहीं स्कारा। ये मजाक है क्या?
डर गए क्या स्कारा? नहीं। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। ठीक है, मैच 4 बजे खत्म होगा। हम जीतेंगे और तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर होगा धड़ाम। वो लगता है ये फ्रेंडली मैच बन गया है। नॉट सो फ्रेंडली। आप इतना डर क्यों रहे हैं? अगर इतनी बड़ी बात है तो हम इस एग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं। हम पीछे नहीं हट सकते। तुमने नेशनल टीवी पर सबके सामने वादा किया है। हम लोग सुपर लीग में मजाक बनकर रह जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर तभी मिलेगा जब वो सुपर लीग ऑल स्टार्स को हराएंगे, और वो तो नामुमकिन है। मजाक तो वो बनेंगे। ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, और शेख भी जानता है। बस ध्यान रहे कि ऑल स्टार्स के पास जीतने की कोई वजह हो, बहुत बड़ी वजह। अरे शेख, तुम्हारे सारे टीममेट्स छुट्टी पर है, तो कहीं तुमने इतना बड़ा चैलेंज लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? नो कमेंट्स। क्या इस हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स कोई खास ट्रेनिंग लेने वाले हैं? हम तैयार होंगे। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? यस यस, और अच्छा कर सकता है दोस्त। बाकियों के बगैर बड़ा अजीब लग रहा है ना शेख। कितना अच्छा होता अगर वो सब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ तेरे साथ होते। हाँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया स्पेंजा। ले, मेरे पास हमारे लिए एक बेहतर एक्सरसाइज है, थंब एक्सरसाइज। सॉरी, मैं छुट्टी पर हूँ। कोई मैसेज मत छोड़ना क्योंकि मैं वापस फोन नहीं करूंगा। बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं इंडो में छुट्टियां मना रहा हूँ। एक खूबसूरत जन्नत जैसे ट्रॉपिकल आइलैंड पर लहरों का मजा ले रहा हूँ। जो मुझे तेरी जरूरत है यहाँ पर। और मुझे लगा था कि मैं छुट्टी पर होते हुए फोन उठाऊंगा। मेरे लिए मैसेज छोड़ दो। कुछ हुआ? लगता है तुझे अकेले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बस निंजा और कॉस्मोस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें सुपर स्ट्राइकर्स से मुकाबले की तैयारी के लिए अपनी जगह दी। थैंक यू दोस्तों। नो प्रॉब्लम। हमारी ऑल स्टार यूनिफॉर्म्स आ चुकी हैं दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस टीम का कैप्टन होने में मुझे फख्र महसूस हो रहा है। एक टीम जिसमें है लिविंग लेजेंड्स। पिछले कुछ महीनों में हम एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, पर अगले हफ्ते मिलकर मुकाबला करेंगे हमारे कॉमन दुश्मन सुपर स्ट्राइकर्स का। ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है। इस मैच को जी जान से खेलने के लिए अगर उनका हमारा दुश्मन होने की वजह काफी नहीं तो उम्मीद है एक चमचमाती नई स्पोर्ट्स कार पाने की वजह काफी होगी। इनविंसिबल यूनाइटेड टीम से ना, अगर हम जीते तो सुपर स्ट्राइकर्स नंबर 1, तुम सबकी खैर नहीं ऑल स्टार्स। गो शेक, गो शेक। कोई फायदा नहीं, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। शेख मेरे दोस्त। कैप्टन, दोस्तों। ये आराम करने का वक्त नहीं है। तो क्या तुम मेरे लिए ये फोन लाए हो? जी, ये लाल बड़ा वाला सर। इसे मेरे स्ट्राइकर लैंड बॉक्स में इंस्टॉल कर दो। यही होगी मेरी डिमोलिशन हॉटलाइन। ठीक है सर। फिर गेम खत्म होगी 4 बजे।
ऑल स्टार्स जीत चुके होंगे। ठीक उसी वक्त मैं डिमोलिशन हॉटलाइन का रिसीवर उठाऊंगा, सीधे कम्युनिटी सेंटर में कॉल लगाऊंगा और तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, डेमोलिशन शुरू कराओ। तब तक सेंटर तोड़ने वाली मशीनें अपनी जगह पर आ गई होंगी। गेम के खत्म होने के बस कुछ ही पल बाद कम्युनिटी सेंटर मिट्टी में मिल जाएगा। वो ये ऑल स्टार्स तो बहुत ही तगड़ी टीम लगती है। हाँ, लीग के सारे बेस्ट प्लेयर्स एक साथ। और हमारे पास उन्हें हराने का सारा तजुर्बा है। वैसे भी इस सीजन में किसी न किसी वक्त पर हम इन सारे प्लेयर्स पर भारी पड़े हैं। हाँ, याद है जब हमने मेक्सिको में डिलो सैंटोस का सामना किया था और हमने डॉन आल्डो को हराने के लिए ब्राजीलियन स्टाइल सीखा था। हाँ, हम तो मेडा जितने ऊंचे भी उड़े थे। हमने हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में लिक्विडो को हराया था। उबर और स्कारा, हमने उसे भी हराया है। अगर कोई ऑल स्टार्स टीम को हरा सकता है तो वो हम हैं। वो आज तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हम पर ही टिकी हैं दोस्तों। ग्रेट। आज का मैच भले ही सुपर लीग के पॉइंट्स के लिए ना हो, पर इस भीड़ को देखते हुए लगता है कि ये शायद शेख की जिंदगी का सबसे बड़ा मैच है। ठीक 4 बजे अगर ऑल स्टार्स जीतते हैं तो विंस का इशारा मिलते ही कम्युनिटी सेंटर का डिमोलिशन शुरू हो जाएगा। उनके स्ट्राइका लैंड बॉक्स में रखी हॉटलाइन से वो डिमोलिशन फोरमैन के साथ सीधा और फौरन संपर्क कर पाएंगे। वो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करने वाले। हाँ, मैच का दिन आ गया और आज का मैच सभी के होश उड़ा देने वाला होगा। आज हमें न सिर्फ एक ऑल स्टार्स गेम का स्टाइल देखने मिलेगा, बल्कि शेख ने अपने प्यारे कम्युनिटी सेंटर के लिए सबसे बड़ा खतरा उठाने की भी ठान ली है। तुम्हें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी मैक। अगर 4 बजने तक सुपर स्ट्राइकर्स ये गेम नहीं जीत पाए तो वो कम्युनिटी सेंटर अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मौके की गंभीरता को देखते हुए आज हम कम्युनिटी सेंटर का भी लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट दिखाएंगे। साथ ही स्टेडियम का टेलीकास्ट भी जारी रहेगा। वो रहे विंस अपने स्ट्राइकर लैंड बॉक्स में। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स ने आज के इस मुकाबले के लिए काफी तगड़ी तैयारी की है। हाँ मैक, ये फ्रेंडली मैच कई लोगों के लिए असली मुकाबला बन गया है। कम ऑन। और ये टाइगर की जानी पहचानी स्टाइल। ऐसे ही खेलो, तुम्हारे नाम की 11 स्पोर्ट्स कार्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स रोनाल्डो की फ्री स्टाइल से उलझे हुए हैं। वो रही मेडा की फेमस हेयर स्टाइल। ऑल स्टार्स का पलड़ा भारी होता जा रहा है। स्कारा का बहुत ही खूबसूरत टैकल और पास किया टिंगल को। गोल! डॉन एल्डो का बेहतरीन शॉट। लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स खुद उसके लिए नंबर डायल कर रहे हैं। मैं क्या सोच रहा था, एक ऑल स्टार्स टीम को हराना आसान नहीं होता। शेख मेरे दोस्त, फिक्र मत कर, तू इसमें अकेला नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, हम एक साथ मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। हाँ, और मुझे पता है कि हमें जल्द ही कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम इन बंदरों को नचा पाएंगे। वी लव यू। क्या है? हम
इसमें एक साथ हैं, है ना? हम सब भाई हैं जो दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल खेलने के मिशन पर हैं। और अगर हम हमारे कम्युनिटी सेंटर को नहीं बचा पाए हमारे जूनियर शेख और जूनियर फाइटर के लिए, तो वो हमारी एकता की हार होगी। इस सीजन हमने हर एक टीम को मजा चखाया है, तो चलो उसी तजुर्बे का इस्तेमाल करके हम उस कम्युनिटी सेंटर को एक डे स्पा बनने से रोक दें। वाह दोस्त। हाँ, मेरे मैनिक्योर के लिए और भी स्पास मिल जाएंगे। नामुमकिन कुछ भी नहीं है शेख, तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ ही है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर से शुरू। ऑल स्टार्स के मिले जुले तजुर्बे के होते हुए सुपर स्ट्राइकर्स को इन्हें हराने के लिए चमत्कार की जरूरत होगी। कैप्टन की बेहतरीन टैकलिंग, जो को पास किया, जो आगे बढ़ते हुए जो की शानदार बॉल अब टाइगर के पास। टाइगर ने बॉल शेख को पास की। शेख बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ। सुपर स्ट्राइकर्स अपनी असली काबिलियत दिखाने में जुट गए हैं। गोल! अरे वाह, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बढ़िया मूव। ये हुई ना कुछ बात। सुपर स्ट्राइकर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर मैच खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैच ड्रॉ होने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ कुछ और मिनट सुपर स्ट्राइकर्स, फिर तुम्हें अलविदा कहना होगा अपने प्यारे कम्युनिटी सेंटर को। ओए, ऐसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं। इंजरी टाइम। हमारे पास अब भी मौका है। मैच 4 बजे खत्म होगा। हम जीतेंगे और तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर होगा धड़ाम। हे, वो ऐसा नहीं करेगा। उसे मैच खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। वो विंस इंजुरी टाइम के लिए नहीं रुकने वाला। बस सिर्फ 1 और मिनट सुपर स्ट्राइकर्स, फिर टिक टिक बूम। अभी नहीं तो कभी नहीं। यही सही वक्त है नामुमकिन को मुमकिन करने का। डिमोलिशन शुरू करो। शेख ने शर्त जीत ली है। उसने मैच जीतकर कम्युनिटी सेंटर को बचा लिया है। मैक। विंस ने 4 बजे बटन दबा दिया था। नहीं। हम डिमोलिशन साइट के लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट की ओर चलते हैं।
मैं नहीं देख सकता ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स ने कर दिखाया है। उन्होंने शेख के प्यारे कम्युनिटी सेंटर को बचाने के लिए बेहद तगड़ी ऑल स्टार्स टीम को हराया है। कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कोई मुझे बताएगा ये कमाल कैसे हो गया? हाँ पता है मॉम, ये तो अच्छी बात है ना। स्पेंजा नहीं, मुझे जाना है या किसी और को भी फोन पर बात करनी है। हेलो हेलो, बहुत देर हो गई दोस्त, हम जीत गए। खुल जा। अब तुम असली इंजरी टाइम के लिए तैयार हो जाओ। 1, 2, 3 सुपर